मिरर में देखते हो तुम्हारा बाइसेप्स शाइन कर रहा है, पंप इंसेन लग रहा है, लेकिन जैसे ही तुम टी शर्ट पहनते हो बूम, सडनली तुम ऐसे दिखते हो जैसे जिम कभी देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फोर आर्म्स नूडल्स की तरह लटक रहे हैं। सच ये है कि चाहे बाइसेप्स कितना भी बड़ा हो, अगर फोर आर्म्स वीक है तो गेम ओवर। फोर आर्म्स एक ऐसी मसल है जो हमेशा विजिबल रहती है, चाहे तुम शर्ट पहनो या ना पहनो तब भी ये विजिबल रहती है। हाथ मिलाओ, दिखती है। स्लीव्स रोल करो, लोग नोटिस करते हैं। और एक सीक्रेट है जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, चाहे तुम्हारे आर्म्स वीक क्यों ना हो, फोर आर्म्स तुम्हारे आर्म्स को थिक और मैसिव दिखाते हैं। बट लुक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस। सोचो, तुम पुल अप कर रहे हो, तुम्हारी एनर्जी भी फुल है, लेकिन सडनली तुम्हारा ग्रिप छूट जाता है। यही होता है जब फोर आर्म्स वीक होते हैं। फोर आर्म्स तुम्हारी स्ट्रेंथ और वेट के बीच का ब्रिज है। अगर ये टूट गया तो खेल खत्म। और एक और चीज जो लोग इग्नोर करते हैं, एल्बो पेन। वो शार्प स्टिंग जो कर्ल्स या बेंच प्रेस में आता है, ज्यादातर बार फोर आर्म इम्बैलेंस की वजह से होता है। फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स में गैप और एल्बोज उसका प्राइस पे करते हैं। फिक्स करना इजी है, बस सही ट्रेनिंग चाहिए। यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, फोर आर्म्स में जेनेटिक्स मैटर करती है, बिल्कुल कैल्व्स की तरह। कुछ लोग वैसे पैदा होते हैं जैसे बर्थ से ही थॉर का हैमर पकड़ा दिया गया, और कुछ नूडल की तरह ही रहते हैं। ये मोस्टली डिपेंड करता है बोन लेंथ पे और मसल इंसर्शन पे, यानी वो जगह जहाँ मसल अटैच होती है। अगर तुम्हारी मसल बेली लंबी है, कांग्रेट्स, फोर आर्म लॉटरी जीत ली भाई। गेन्स ज्यादा दिखेंगे। बेली शॉर्ट है, गेन्स विजुअली उतना नहीं दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ग्रो नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा प्रोग्रेस अलग दिखेगा, ज्यादा डिफाइंड, ज्यादा वेनी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जेनेटिक्स लिमिट सेट करती है, कंसिस्टेंसी लिमिट ब्रेक करती है। तो अपना डीएनए ब्लेम करना बंद करो, अपने स्किप्ड सेट्स ब्लेम करो। और अच्छी बात यह है, इसके लिए कोई फैंसी जिम या एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं चाहिए, घर पे भी ट्रेन कर सकते हो। बेसिकली 3 चीजें टारगेट करनी है, एल्बो फ्लेक्शन, रिस्ट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, और ग्रिप स्ट्रेंथ। और हाँ, राइस बकेट से भी ट्रेन किया जा सकता है। सीरियसली। अब सुनो, फोर आर्म्स एक मसल नहीं है, ये कई छोटी मसल्स का ग्रुप है जो साथ में काम करती हैं, और सभी इक्वली ग्रो नहीं होती। कुछ मसल्स की हाइपरट्रॉफी पोटेंशियल बहुत हाई होती है, कुछ की नहीं। इसीलिए कई लोग महीनों तक रिस्ट कर्ल्स करते रहते हैं और ग्रोथ 0, क्योंकि रिस्ट फ्लेक्सर्स ज्यादा ग्रो नहीं होते। अगर तुम्हें बिगर फोर आर्म्स चाहिए तो मेन टारगेट होना चाहिए ब्रैकियोरेडियालिस। ये फोर आर्म के ऊपर एल्बो के पास होती है। यही मसल फोर आर्म्स को थिक और पावरफुल लुक देती है। इसे टारगेट करने के लिए न्यूट्रल या प्रोनेटेड ग्रिप यूज करो। हैमर कर्ल्स 10 से 20 रेप्स, सिंपल और इफेक्टिव। और जो सबसे अंडररेटेड एक्सरसाइज है, रिवर्स कर्ल। ये सीधा ब्रैकियोरेडियालिस को हिट करती है और साथ में रिस्ट एक्सटेंसर्स भी स्ट्रॉन्ग करती है। मतलब बड़े फोर आर्म्स प्लस हेल्दी एल्बोज एक मूव में। अब रिस्ट फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स के लिए इन मसल्स की हाइपरट्रोफी पोटेंशियल ज्यादा नहीं होती, लेकिन इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही अक्सर एल्बो पेन का मेजर रीजन बनती है। रिस्ट रोलर, बस एक स्टिक, एक रोप और थोड़ा वेट करो। एक्सटेंसर्स हिट होते हैं, नीचे रोल करो, फ्लेक्सर्स हिट होते हैं। सिंपल दिखता है लेकिन बर्न इनसेन। और एक इंपॉर्टेंट बात, हाथ सीधा आगे मत रखना, वरना शोल्डर्स को प्राइस देना पड़ सकता है। एल्बोज को स्लाइटली बेंट रखो, बॉडी के पास रखो और कंट्रोल्ड मोशन में धीरे धीरे रोल करो। ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा टेंशन, ज्यादा गेन्स। अब ग्रिप ट्रेनिंग। ये मसल्स फोर आर्म्स को विजुअली ह्यूज नहीं बनाएंगी, लेकिन ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी तो हैवी वेट इजीली उठाओगे और ओवरऑल गेन्स और भी ज्यादा दिखेंगे। ग्रिपर्स कहीं भी यूज करो। राइस बकेट, बकेट में राइस भरो, हाथ डालो, ट्विस्ट करो, क्लॉ करो, स्क्वीज करो, ओपन क्लोज करो, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करो। वियर्ड लगता है, लेकिन ग्रिप और रिस्ट स्ट्रेंथ इंसेन लेवल तक जाती है। कंसिस्टेंटली ये करो और अगली बार जब तुम स्लीव्स रोल करोगे, लोग खुद नोटिस करेंगे। और अगर सिर्फ फोर आर्म्स नहीं, पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है तो मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें सभी बॉडी पार्ट्स के लिए बेस्ट होम एक्सरसाइजेज हैं।